अरे ले लो यार, नाम देखो क्या है, पोटी लो ना। अरे थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी तो पोटी है क्या सही में भाई पोटी नाम है, देख लो। बाकी रेंज अपने को मिल चुकी है 528 किलोमीटर है, 9 की एवरेज है। यार ये फिर हवा कम होगी, 29 चलेगा तो सही हो जाएगी, 31-32। और ये वही टायर है जिसमें हमने टर्की में घुसते ही पंचर सा लगवाया था, 1200 रुपये दे, 1000 रुपये दे के इंडिया के। बताओ, फिर भी धोखा दे रहा है, कोई नहीं। You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? Just admit we're so why you trying to hide your curiosity when I know you call my name out in your sleep? तो जी स्पाला सिटी आ चुकी है। स्ट्रेट जाते जाएंगे तो ग्रीस बॉर्डर है यहाँ से 15 किलोमीटर का, और राइट मुड़ते ही मार्केट कह रहा हूँ, मतलब सिटी सेंटर आ जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, तो होटल ले लेते हैं, बट कल यहीं से ही निकलना है हमें स्ट्रेट। वो सामने वाले पहाड़ देख रहे हो ना, वही ग्रीस है भाई। वापस से भाई 50 की लिमिट, क्योंकि सिटी शुरू हो गई है, इसलिए स्लो चलानी पड़ेगी। बड़ी ही शांत सी सिटी है भाई, ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे रोड पे, खाली से लग रहा है यार। 1-1.5 किलोमीटर की पूरी सिटी थी, खत्म भी हो गए, गिनती के कितने से ही घर होंगे। तो शुरू में ही होटल थे 2-4, वहीं पे ही पता कर लेते हैं। बॉर्डर टाउन्स का ना ऐसी होता है, ज़्यादा चहल पहल नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट तो आते नहीं है, सब लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। अब आया है भाई यहाँ का सिटी सेंटर, ये क्लॉक टावर भी है यहाँ पे, तो यहीं कहीं देख लेते हैं भाई होटल, क्योंकि यहाँ मार्केट ना सब कुछ दिख रहा है, तो खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी सिटी भटक ली है भाई, और एक यही है बस इप्साला पार्क होटल, 1300 लीरा का दे रहा है। बाकी सारे के सारे देख लो 22 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, तो वही भाई 5000 रुपये के आसपास रूम है। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही लेना पड़ेगा। देखो भाई गूगल पे डालने पे होटल नहीं दिखा रहा, लेकिन गूगल मैप पे जा रहा हूँ ना, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ होटल्स पे, वो देखो भाई आसपास के कितने सारे होटल आ गए, और पास ही है 500 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर। तो इनमें से भाई पता करते हैं किसी में, किसी में। छोटा सा शहर है भाई, लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ये फोन कर रहे हैं इन भाई को, क्योंकि इन्हें इंग्लिश आती नहीं है, बट इन्हें इंग्लिश और टर्किश दोनों आती है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो इसी जगह पे होटल है, बट है नहीं यहाँ। तो अब लेट्स सी कितना आगे जाना है या पीछे जाना है। Actually coming here just right now. Okay. So you need it for how many days? For tonight For only. tonight. Okay. He said that he's just on his way. Okay. Thank you. You're welcome. You can just wait here just 2 minutes. एंड उधर ही भाई सामने एक यूनिवर्सिटी भी है, किस चीज़ की है ये कह नहीं सकते। एंड इन भाई का यहाँ पे कैफ़े है शायद, 600-700 मीटर आगे हम आगे सिटी सेंटर से, वो सामने जस्ट हाईवे शुरू हो गया। ठीक है भाई, सस्ता मिल जाए, वरना 5000 रुपये यहाँ पे खर्च करने का मन नहीं है। लो भाई उस वाले होटल के ओनर आ गए हैं, ले पैसों की ही बात कर लीजिए। हेलो, How can I help you? वी नीड 1 रूम फॉर टुनाइट ओनली। We have an apartment in this apartment, Okay. second apartment. Okay. And you can park your car here. Okay. It's all safety. ओके, You can trust us. एंड हाउ मच फॉर 1 नाइट? For हाउ मच इन लीरा? 1000 Turkish lira. 1800 बोले। He says I can do 700. ओके, कैन यू शो अस द रूम फर्स्ट? Yeah, sure. ओके, Orayı gösterebilir misin? Tabii, arabayı çek. हम 800 की बोल रहे थे, उनने खुद ही 700 बोल दिया भाई सामने से। ठीक है, अगर अच्छा रूम हुआ तो इंडिया के 2800 रुपये में सही मिल जाएगा। तो जो ओनर है उनको भी इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए इन लड़की को साथ में लेकर आए, वही ट्रांसलेटर की तरह। पहले रूम देख लिया जाए तभी फाइनल करेंगे। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ही बने हुए हैं, इन्होंने होटल की तरह यूज़ कर रहे हैं बस। भाई साहब बहुत बड़ा है, तो पूरे रूम बने हुए हैं। ये पूरा लिविंग एरिया है, वही बंक बेड वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। 2 यहाँ है, 2 बेड उधर है। वॉशरूम में जेट भी है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इनको बोलना था 900 लीरा, बट बोल दिया 700। बट अब फाइनली डिस्काउंट करके 800 में डील डन हो गई है, अराउंड 3000 रुपये के आसपास। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Joseph. ओके, माय नेम इज़ अनमोल। बाकी ये इतनी बड़ी खेत सा इनका पार्किंग है, यहीं पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी अपनी, सेफ ही है। चलो गाड़ी अंदर तो पार्किंग है नहीं, खैर बाहर ही करनी पड़ेगी। चलो जी चलो, पार्क कर दी है बाहर। टाइम देख लो, रात के 8 बज रहे हैं और सूरज सर पे है बिल्कुल। कहा था ना मैंने 9-9:30 बजे ही होगा पूरा सनसेट। चलो जी चेक इन करते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं पासपोर्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो बैग ले चलते हैं अपने खाली। मैंने जो सिम कार्ड ली थी ना वोडाफोन की टर्की में, वो भाई इंटरनेट खत्म हो गया और आज रात को व्लॉग अपलोड करना है। बट यहाँ पे भाई वोडाफोन का स्टोर मिल गया और 50 GB इंटरनेट मिला है 210 लीरा, यानी कि सिर्फ 800 रुपीज़ में 50 GB। भाई साहब बहुत सही है। एंड यहाँ भी किसी को हेलो, यहाँ भी इंग्लिश तो आती नहीं, तो वही है, इन्होंने ही रिचार्ज करवा के दिया। मतलब ओब्वियसली पैसे हमने दिया, बट ट्रांसलेशन का काम किया। सामने ही ATM है, तो पांडे गया हुआ है लेने पैसे।
चलो भाई फाइनली जाके वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब रूम में भाई कहीं पे भी एसी या पंखा नहीं है, हालांकि हीटर लगा हुआ है, तो ये खिड़की खोल रखी है ताकि हवा आती रहे, और मच्छर वाली जाली भी लग रही है, वरना भाई टर्की में बहुत मच्छर है। गाड़ी की तो हालत आपने देखी होगी, ऐसी हमारी हालत भी हो जाती है अगर ये जाली ना होती तो। बाकी अब आपको बताता हूँ भाई प्रॉब्लम क्या हुई है। एक्चुअल में हमारा जो शेनेगन वीजा था ना, यानी कि यूरोप का वीजा, वो हमने अप्लाई किया था भाई 3 महीने ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि लंबी रोड ट्रिप है भाई, लगभग हमें 23 से 24 कंट्रीज यूरोप की कवर करनी थी, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है भाई 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम भाई फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे यूरोप का वीजा, इसलिए उन्होंने हमें भाई 90 दिन की जगह 30 दिन ड्यूरेशन वाला वीजा दिया, बट उसकी वैलिडिटी 90 दिन की दे दी। अब यूरोप का वीजा लगाने के बाद ना हमने यूके वीजा लगवाया, जिसमें हमें वैलिडिटी जो है ना वो 6 महीने की मिल गई थी। तो बाद में हमारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन होगी कि हमारा जो यूरोप का वीजा ना उसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की है, जबकि एक्चुअल में वो थी 3 महीने की। चलो 3 महीने की भी थी, कोई नहीं, हम सब कुछ अपने इंडिया से प्लान के अकॉर्डिंग टाइम से निकले, बट बंदर अब्बास में हमारे 12 से 13 दिन जो है वो वेस्ट हो गए कार की शिपिंग की वजह से। हमें कार मिल ही नहीं रही थी वहां पे, कैसे तैसे हमने वो सब सह लिया, बट हम चिल थे कि ठीक है यार यूरोप का वीजा 6 महीने की वैलिडिटी है, जबकि थी 3 महीने की, हमें लग रहा था 6 महीने की है। तो अभी कल ना हम वैसे यूएस वीजा अप्लाई करने की सोच रहे थे यूरोप में, बोस्निया से। तो मैंने पासपोर्ट खोल के देखा और भाई साहब वहां पे वीजा पे ध्यान गया कि वैलिडिटी 6 महीने नहीं 3 महीने की है, और 13 अगस्त को भाई अपना वीजा जो है वो एक्सपायर होने वाला है। और हम भाई मस्ती में थे पूरे की नवंबर दिसंबर तक वैलिडिटी है, हालांकि रह हम 30 दिन ही सकते शेनेगन रीजन में, बट वीजा तो है ना नवंबर तक। और वो भाई उल्टा ही हो गया, नवंबर छोड़ो पूरा अगस्त भी नहीं था। तो अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम 20 दिन नॉन शेनेगन कंट्रीज में घूमेंगे एंड 30 दिन शेनेगन कंट्रीज में घूमेंगे, जिसका मतलब अगर हम 2 जुलाई को भी एंटर करते हैं ना यूरोप में, तो आराम से भाई 20 या 22 अगस्त तक हम घूम सकते हैं। बट अब हमें 13 अगस्त तक एग्जिट मारना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में भाई हम टर्की से फटाफट से भागे कि अब एक दिन भी वेस्ट नहीं करना, सीधा कल के कल जो है वो यूरोप का बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप ज्यादा घूमेंगे। टर्की में तो वैसे भी 10-12 दिन रुक ही लिए ना, तो ये सारा पंगा था। और अभी भी ना यूरोप वीजा से रिलेटेड हमारे दिमाग में 1-2 कंफ्यूजन चल रही है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो अगर किसी को भी पता हो या पता लगा सकता हो, देखो ऐसी गूगल करके हवा में बातें मत करना, जेन्युइनली पता होना तभी रिप्लाई करना, एंड आंसर भी ना नंबर वाइज दे दे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे को जैसे भाई 30 दिन का स्टे मिला हुआ है कि हम 3 महीने वैलिडिटी में तो कभी भी जा सकते हैं मल्टीपल एंट्री, लेकिन रुक सिर्फ 30 दिन ही सकते हैं शेनेगन रीजन में। तो अब इसमें ना कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 दिन रहने का मतलब है आप शेनेगन से अगर मान लो 5 दिन रह के एग्जिट कर लेते हो नॉन शेनेगन में और वापस से एंट्री करते हो शेनेगन में, तो आपके वो 30 दिन ना रिन्यू हो जाएंगे, यानी कि 5 दिन प्लस में 30 दिन फिर से, तो 35 दिन। बट कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, आप 5 दिन रुक के गए हो, अगली बार जब आप आओगे तो 25 दिन ही रह पाओगे। तो एक तो ये चीज कंफर्म करनी है। लेकिन भाई हमारा जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि इस्तांबुल से हम ना बल्गेरिया एंटर करेंगे यूरोप में एंटर करने के लिए। बट अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, बल्गेरिया ने एक गाइडलाइंस निकाली कि अब अगर आपके पास एक शेनेगन वीजा है तो आप बल्गेरिया में एंट्री तभी ले सकते हो जब वो शेनेगन वीजा को आप यूज करके आओगे, क्योंकि बल्गेरिया एक नॉन शेनेगन कंट्री है। तो इस गाइडलाइन की वजह से अब हमें ग्रीस एंटर करना पड़ रहा है 1 दिन के लिए, और सेम डे ही हम एग्जिट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो शेनेगन वीजा है ना वो यूज हो जाएगा ग्रीस एंटर करते ही, और फिर जो है हमें बल्गेरिया वाले एंट्री दे देंगे उस बेसिस पे। तो डाउट ये था सेकंड वाला कि जैसे हम मान लो 1 दिन ग्रीस होके गए तो हमारा वहां से शेनेगन वीजा ना चालू हो गया, यानी कि जो 30 दिन का हमें स्टे मिला हुआ ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब मान लो हम ग्रीस से एग्जिट करके बल्गेरिया एंटर कर गए, तो क्या वो 30 दिन हमारे भाई बल्गेरिया में भी काउंट होंगे, फिर आगे सर्बिया में भी काउंट होंगे, क्रोशिया में भी काउंट होंगे, या फिर खाली जो ग्रीस में हम 1 दिन रुके हैं वही काउंट होगा, बाकी फिर से रिन्यू होंगे बाद में जाके। अब वैसे तो हम कल सुबह खैर ग्रीस बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, तो वहां पे हम इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछ ही लेंगे, बट स्टिल आप लोग भी एक बार रिप्लाई कर देना अगर किसी को नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो अपने पास्ट ट्रेवल से। बाकी रात के 11 बज चुके, काम वाम निपटाते हैं, सुबह 5-5:30 बजे उठ के भागना है सीधा बॉर्डर की तरफ। है यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही, बट ठीक है भाई उठना तो पड़ेगा ना। और सीरियसली भाई इस लड़की ने ग्रीस बॉर्डर पे बहुत ज्यादा हेल्प करी। इंग्लिश की जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ये होटल भी ना मिलता हमें इतने सस्ते में, वरना वो 1300 लीरा वाला लेना पड़ता, और साथ ही साथ इंटरनेट रिचार्ज में भी बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि गूगल ट्रांसलेट यूज करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते, बट स्टिल ठीक है, आसान हो गया काम। बिल्कुल साथ में जो मैंने यूनिवर्सिटी दिखाई थी ना वहीं पे पढ़ती है लड़की, भी इस्तांबुल से है। तो इसलिए जो अपार्टमेंट से बने हुए ना ये भी स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं, देखो बंक बेड लगे हुए हैं ताकि एक रूम में 2 लड़के लड़कियां सो सके। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।